मुझे अकेले रहना पसंद है, मेरे ख्याल लोगों से मिलते नहीं हैं। इसमें सवाल क्या है, इसमें समस्या क्या है? ये तो मज़ेदार बात है। कहीं ना कहीं समस्या कुछ अनुभव कर रहे हो, इसीलिए बात उठाई। समस्या क्या है? मतलब सर लगता है कि अपने दोस्तों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, क्या ये गलत है? तुम्हें लगता है या दूसरे तुम्हें ऐसा जताते हैं? सर दोनों रीजन पर्सन हो सकते हैं। अगर तुम्हें फील होता ही है तो जाओ, दूसरों जैसे ही हो जाओ। सर मतलब होना नहीं चाहिए। सर ये कहते हैं ना कि जैसे मतलब किसी चीज़ की रोटी होती है जितनी ज़्यादा करोगे हम लोग को हमारा तुम्हारा जीवन वोटिंग पे थोड़ी चलेगा दूसरों की। मुझे कैसे जीना है ये मैं दूसरों से पूछ पूछ के उनकी वोटिंग से थोड़ी निर्धारित करूंगा कि कितने लोग हाथ उठा रहे हो कि आज मुझे गुलाबी रंग का कुर्ता पहनना चाहिए, मैं उस हिसाब से पहनूं। फिर तो मैंने उनको ये भी हक दे दिया कि कहेंगे चलो नंगे हो जाओ। वोटिंग में कुछ भी आ सकता है। दुनिया में जो भी कीमती है, इस बात पर ध्यान देना, वो अकेलेपन में ही होता है। दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण है वो भीड़ में नहीं होता। तुम आते अकेले हो, तुम जाते भी अकेले हो। कभी समूह में बच्चे पैदा होते देखे? जुड़वा भी एक के बाद एक पैदा होते हैं, आते वो भी अकेले हैं। क्या देखा, ये पूरी भीड़ पैदा हुई इकट्ठे। तुम जाते भी अकेले हो, भले ही तुम ये कह दो कि हम 10-12 लोग मिलकर आत्महत्या करेंगे, पर फिर भी मृत्यु का जो क्षण होगा उसमें तुम अकेले ही होगे। मृत्यु से पहले तुमने फैसला कर लिया होगा कि चलो आओ इकट्ठे सामूहिक आत्मदाह करेंगे, लेकिन जब जान जा रही होगी उस वक्त बिल्कुल अकेले ही। आना भी अकेला है, जाना भी अकेला है, तो बीच में क्यों लगाना ये मेला है? अब ये बढ़िया तो बंदी हो गई, लिख लो। आना भी अकेला, जाना भी अकेला, तो बीच में क्यों लगाना मेला? मंदिर में जाते हो, प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारा अकेलापन। अकेलापन, तुम अकेले जुड़ते हो परम से। प्रेम का तुम्हारा क्षण होता है, वो तुम्हारे अकेलेपन का क्षण है। समूह में करोगे प्रेम, आओ। सुनने में ही बात कितनी मजेदार लग रही है? सुना होगा तुमने कि पुराने समय में लोग जाते थे, साधना करते थे, कोई पहाड़ पर, कोई नदी किनारे, भीड़ में करते थे। भीड़ में करते थे, एकांत में करते थे। कितने लोगों ने घर छोड़ा सच को पाने के लिए? वो भीड़ में गए या भीड़ छोड़कर एकांत की तरफ गए? भीड़ से गए ना, एकांत की तरफ गए। एक वैज्ञानिक है, वो अपनी लेबोरेटरी में शोध कर रहा है, कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला है, या उसने लगा रखा है झुंड, मेला? बोलो। अकेलापन तो हमारा स्वभाव ही है। अकेलापन पूरी तरीके से हमारा स्वभाव है, पर ये वो वाला अकेलापन नहीं है जिसको हम आमतौर पे अकेलापन समझते हैं। इस बात पर ध्यान देना। ये वो अकेलापन नहीं है जिसको हम कहते हैं कि अरे बड़ी तन्हाई है। ये तन्हाई नहीं, ये बेचारगी नहीं, ये ताकत वाला अकेलापन है। ये शेर का अकेलापन है। शेर अकेला ही घूमता है ना,
शेर झुंड में तो नहीं घूमता। शेर जब अकेला घूम रहा होता है तो क्या वो बेचारा बड़ा कमज़ोर, असहाय, तन्हा महसूस करता है? ये उसकी ताकत है कि वो अकेला है, कि उसका गौरव है कि वो अकेला है। मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होता और जब मैं अपनी इंडिविजुअलिटी लगा रहता तो ऐसा लगे कि सामने वाला मुझसे जब वैसे तक तो तुम reject कर देता खुद है। को नहीं पाओगे तब तक तुम्हें दूसरों की ज़रूरत बनी ही रहेगी। हम दूसरों के पास लगातार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने साथ अच्छा नहीं अनुभव करते। हमें लगातार दूसरों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने कभी अपने आप को जाना नहीं है। अपने आप को जाना नहीं है, अपने आप से दोस्ती करी नहीं है, इसीलिए दूसरे बहुत सारे दोस्त चाहिए होते हैं। हालत देखिए ना हमारी कैसी रहती है, 2 क्षण का अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। अकेले हो जाओ तो भागने को दौड़ते हो, तुरंत किसी को फ़ोन करोगे या कुछ करना शुरू कर दोगे, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करोगे। चुपचाप अकेले होकर अपने साथ बैठना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। वो तब तक मुश्किल रहेगा जब तक अपने से दोस्ती नहीं कर लेते। और जिसकी अपने से दोस्ती हो गई वो फिर दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है। वही दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रह सकता है जिसने खुद से दोस्ती कर ली है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि जो आदमी अपने साथ अच्छा नहीं महसूस करता, दूसरे उसके साथ अच्छा क्यों महसूस करें? मैं तुम्हारी तरफ भागता हूं, मैं तुम्हारी तरफ क्यों भागता हूं? क्योंकि मैं अपने साथ अच्छा नहीं अनुभव करता। जब मैं अपने साथ अच्छा नहीं अनुभव करता तुम मेरे साथ अच्छा कैसे अनुभव करोगे? पर तर्क हमारा यही रहता है कि मुझे दूसरों के साथ होना है। अपने साथ होना सीखो, क्योंकि अपने साथ होना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें वैसा ही होना है। और अपने साथ होने का मतलब मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं है कि समाज से कट जाओ। ध्यान रखना, जो अपने साथ होना जानता है वही जब दूसरों के साथ होता है तो बड़ी मौज में हो सकता है, वास्तविकता में दूसरों के साथ हो सकता है। उसका फिर जो दूसरों से संबंध होता है बड़ा स्वस्थ होता है। जो आदमी अपने साथ अच्छा नहीं अनुभव करता उसका दूसरों से संबंध होता भी कैसा है? मैं डरा हुआ हूँ, मैं डर के कारण तुम्हारे पास आता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास किस तरह आ रहा हूँ? डरा डरा। मैं तुम पे आश्रित होना चाहूँगा, मैं तुमसे चिपकना चाहूँगा, तुम मेरे सूनेपन को भरो ये कोशिश करूँगा। तो मैं तो पैरासाइट हुआ ना, जोक। मैं चिपकने आया हूँ तुमसे, ये कोई स्वस्थ संबंध तो हुआ नहीं कि यार बड़ा लोनली अनुभव कर रहा था तो तेरे पास चला आया। ये कोई स्वस्थ संबंध तो हुआ नहीं। जो आदमी अपने साथ मस्त है वही दूसरों के साथ अच्छी दोस्ती भी कर सकता है। उसके संबंध स्वस्थ होंगे क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा। वो दूसरों के पास प्रेम में गया है, उसका कोई अवलंबन नहीं है कि दूसरे ना हो तो गिर पड़ेगा। ये समझ में कैसे है? बस यही देख लो कि अपने साथ कैसे हो। क्या मैं अकेलेपन में भी खुश हूं? मैं भीड़ में भी हूं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपने अकेलेपन को खो देता हूं। मैंने कहा अकेलापन तुम्हारा सच ही है। अकेलापन तुम्हारा सच है, इसका अर्थ ये है कि वो अकेलापन भीड़ में भी कायम रहना चाहिए। वो अकेलापन तब भी रहना चाहिए जब तुम 100 लोगों से घिरे हुए हो। उस अकेलेपन का स्वतंत्रता, मुक्ति। भीड़ है चारों तरफ पर मुझ पे हावी नहीं हो गई है। 10 लोगों से मिलजुल रहा हूं पर भीतर कोई नहीं है जिसने मुझे गंदा कर दिया हो। प्रेम में हूं, बिल्कुल तुमसे प्रेम है, लेकिन फिर भी मेरी जो निजता है, जिसको तुम इंडिविजुअलिटी बोल रहे थे, वो पूरी तरह कायम है। प्रेम में ऐसा नहीं हो गया है कि मैंने अपने आप को खत्म ही कर दिया। खत्म किया भी है प्रेम में तो अहंकार को खत्म किया है। जो मैं हूं ही उस पर पर्दा नहीं डाल दिया है। समझ रहे हो बात? अपने साथ खुश रहना सीखो, अपने आप को समय देना सीखो।
और बिल्कुल भी ग्लानि में मत पड़ो अगर दूसरे ताना मारे कि ये तो लोनर है ना। दूसरे होते कौन है? सिर्फ इसलिए कि उनकी भीड़ बहुत बड़ी है तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे। दूसरे कौन होते हैं? उन्हें हक किसने दे दिया? अपने मालिक तुम खुद हो ना, अपने मालिक खुद हो ना। इसमें दूसरों को कोई दखल बर्दाश्त नहीं करना है। इसमें दूसरों का, कुछ बातों में दूसरों का कोई दखल नहीं बर्दाश्त किया जाता। इसमें सुननी नहीं, ठीक है। और ये तुम्हें जो मिला हुआ है, तुम ये तो छोड़ ही दो कि अरे ये मुझमें कोई खामी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों के साथ होना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। ये नियामत है जो मिली है। ये बहुत कम लोगों को मिलती है। इसके लिए तो तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अपने अकेलेपन के साथ खुश रहते हैं। ये तुमने कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी खासियत है। ये तुम्हारी खासियत है। खुश रहो और अच्छा अनुभव करो। यार तुम सब तो अकेले रहने में डर जाते हो, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। मैं हूं अकेला शेर, ठीक है। बिल्कुल हावी मत होने दो दूसरों को। हाँ, दूसरा हिस्सा कि गुणों को क्यों नहीं देखते, सूरत पे क्यों ध्यान जाता है। हमको दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे हम हैं। हमको दुनिया कैसी दिखती है? जैसे हम हैं। अब अगर मैं दिन रात अपने शरीर की देखभाल में लगा रहता हूँ, चेहरा ही चमकाता रहता हूँ, तो अगर मैं सामने वाले को भी देखूंगा तो उसका क्या देखूंगा? चेहरा ही देखूंगा, शरीर ही देखूंगा। दुनिया मुझे वैसी ही दिखती है जैसा मैंने अपने आप को जाना है। अगर मुझे अक्ल ही नहीं है अपने आप को देखने की, तो मैं दुनिया को कैसे समझूंगा? मैं दिन रात अपनी सूरत देखता रहता हूँ, तो इसीलिए दुनिया भी मुझे सूरत से ज़्यादा कुछ नहीं नजर आती। मैंने कभी अपने गुणावगुण पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए मैं दुनिया के भी गुणावगुण नहीं देखता। मुझे बस वो दिखाई पड़ता है जो प्रकट है, जो सूरत है, जो सामने है। मुझे बस वो सुनाई पड़ता है जो कहा जा रहा है। और अगर वो किसी ने मीठी आवाज में बोल दिया, गीत के रूप में बोल दिया, तो मुझे लगता है अच्छी ही बात होगी। इसलिए तो इतने फिल्मी गीत हैं वो चल जाते हैं। बात उनमें बड़ी बेहूदी कही जा रही होती है, पर संगीत के साथ कही जा रही है, और तुम बस उतना ही सुन सकते हो जितना तुम्हारे कान में पड़ता है। संगीत मधुर लगता है कान को, तुम्हें लगता है कोई अच्छी बात होगी, तुम गुनगुनाना भी शुरू कर देते हो बिना ये देखे कि वास्तव में बात क्या है, वास्तव में कहा क्या जा रहा है। तो ये मत पूछो कि हम दूसरों के गुण क्यों नहीं देखते, दूसरों की सूरत क्यों देखते हैं। पहला सवाल है, मैं अपनी सूरत पे इतना क्यों ध्यान देता हूँ? जो अपनी सूरत से आगे देखना शुरू कर देगा, जो कहेगा कि सूरत से आगे भी सच है, वो दूसरों की भी सूरत से आगे देखना शुरू कर देगा। सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों को कैसे देखना है, सवाल ये अपने आप को कैसे देखना है। कोई तुमसे पूछे कि अपने बारे में कैसा सोचते हो, और तुम्हारा जवाब ही यही है कि यार मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हो, ऊंचाई। और जो आदमी लगातार अपनी ऊंचाई पे ध्यान दे रहा है, बड़ी साधारण सी बात है कि उसको अगर कोई ऊंचा आदमी मिलेगा तो उससे प्रभावित हो ही जाएगा। बड़ी साधारण सी बात है कि अगर उसको कोई ऊंचा आदमी मिलेगा उससे प्रभावित हो ही जाएगा। तुम अगर लगातार कसरत करते हो और लगातार तुम्हारा ध्यान यही है कि मेरी मांसपेशियां बन जाएं, तो अगर कोई तुम्हें मिल गया पहलवान तो तुम उससे प्रभावित हो ही जाओगे। जो अपनी मांसपेशियों पे ध्यान दे रहा है वो दूसरों की मांसपेशियों से ही प्रभावित होकर रहेगा। तुम्हारा ध्यान अगर लगातार पैसा कमाने पर है, मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो अगर कोई तुम्हें मिल गया करोड़पति तो तुम उससे प्रभावित हो ही जाओगे।
जिसका ध्यान अपने लिए पैसा कमाने पर है, और दूसरे के पैसे से ही प्रभावित हो ही जाएगा। अपने जीवन पर ध्यान दो। मैं किन बातों को प्रमुखता देता हूँ, मैंने अपने को किस रूप में जाना है। जैसा तुम अपने को जानोगे वैसे ही रंग तुम दुनिया के देखोगे। जैसा अपने को जानोगे वैसा ही रंग तुम दुनिया के देखोगे। अगर तुम हिंसक हो, तुम्हारे लिए दुनिया भी हिंसा से भरी हुई है और तुम्हें हिंसा करने के 1000 कारण मिल जाएंगे। तुम्हारा मन प्रेमपूर्ण है तो तुमको प्रेम के 1000 मौके मिल जाएंगे। सब तुम्हारे ऊपर है। तुमने दुनिया को किस रंग में जाना है, तुमने दुनिया को किस रंग में जाना है। अरे बस अपने पर ध्यान।